क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान किसने बनाया? संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? संविधान अगर ना होता तो हमें क्या करना पड़ता है और हमें इससे क्या हो जाता है? आज ऐसे टॉपिक बात करने वाले की क्लास 11th जो पोल साइंस का है ना, चैप्टर नंबर 1, उसका जो हम नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छा, इतना अच्छा पॉइंट दिए है ना अपने नोट्स में। अगर आप इस नोट्स को याद कर रहे हैं, एक बार याद कर लोगे ना, तो आपको जीवन में कभी भी संविधान के बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट में बोनस टिप भी है, जो उस कीवर्ड को याद कर सकते हो, जो एग्जाम में उस कीवर्ड लिख दोगे ना, तो उस कीवर्ड का आपको नंबर फुल में से फुल में मिलेगा। उस कीवर्ड आपको वीडियो को एंड में मिलेगा। तो पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, आपको कुछ दिन वेट करना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक कर दे और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे, जो सिंपलीफाई और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। संविधान क्या है? तो संविधान है क्या? कोई पूछे संविधान क्या है, संविधान क्या है, हम बोलेंगे क्या संविधान क्या है? व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो शासन के ढांचा को बताता है, शासन के फ्रेम गवर्नमेंट को अधिकार दिखाता है कि राइट्स, उसका अधिकार, राइट्स क्या है, कर्तव्य, ड्यूटीज उसे क्या है करना पड़ेगा, और सरकार की जो सीमाएं की लिमिटेशन तय करता है। यही संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही है। और इसे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है। जो ये हमारा संविधान है ना, संविधान दूसरा क्या कहा जाता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसको कहा जाता है। और यह सभी नागरिकों के लिए सरकार के समान रूप से लागू होता है। जितने भी नागरिक है भारत के, कोई भी देश के जितने नागरिक है ना, उनके लिए सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। और जैसे एग्जाम्पल जैसे क्या है, स्कूल के रूल बुक, स्कूल क्या आता है? रूल बुक स्कूल का होता है ना, स्कूल का रूल बुक सभी स्टूडेंट के लिए जारी जरूरी होता है। वैसे ही देश के लिए संविधान जरूरी होता है। वो कोई संविधान की जरूरी होता है? संविधान स्कूल का रूल बुक होता है ना, नियम का बुक होता है, उसी तरह हमारे भी देश का संविधान रूल बुक हमारा संविधान होता है, जो हमारे देश के लिए जरूरी होता है। आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ये है ना क्वेश्चन। सब वाई डोंट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सरकार की शक्ति सीमित करता है। जो हमारी सरकार शक्ति होता है ना, वो ज़्यादा लिमिट में करता है। लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट से पावर है उसको लिमिट में करता है। इसलिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ी। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। तो नागरिक के मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका क्या होता है कि उसको तरह से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और सत्ता का वितरण करता है। जितने सत्ता जो सत्ता बैठते हैं, जो डिवीजन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट होता है ना, कितने पावर कम करता है, डिवीजन करता है। और न्याय प्रणाली को देश देता है, दिशा देता है। जुडिशरी, न्याय प्रणाली को दिशा देता है, गाइड्स द जुडिशरी। और विविधता में एकता बनाए रखता है। जो जितने विविधता है, जो मेंटेन करता है यूटिलिटी ऑफ डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का काम होता है उसका संविधान का। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान निर्माण कैसे हुआ था, तो उसके लिए यह पॉइंट्स जो बता देगा। ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने में बहुत काम आएगा। देखिए, संविधान, संविधान सभा का स्थापना, संविधान सभा था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसका द्वारा स्थापना हुआ था पहला 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इससे जो अध्यक्ष, कमेटी का अध्यक्ष था ना, वो था डॉक्टर, मतलब जो उसके मेन थे अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था हमारे संविधान में। और संविधान बनाने में समय कितना लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। संविधान बनाने में समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगा था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था देश में। और वर्तमान में लेख कितने, वर्तमान में जब आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद हमारे पास कितने वर्तमान अभी प्रेजेंट टाइम? तो 395 जो आर्टिकल्स है हमारे प्रेजेंट टाइम में अभी है। जो हमारे 395 आर्टिकल अनुच्छेद जिसे बोलते हैं, वो अभी प्रेजेंट टाइम में है संविधान में। और अनुसूचित दिया मतलब क्या होता है? अनुसूचित मतलब होता है शेड्यूल में। शेड्यूल में क्या होता है? शेड्यूल में कितने अभी बचे हुए, कितने भी उसको, जब 12 है ना, 12 जो आर्टिकल है उसको पब्लिश करना बाकी है, उसको शेड्यूल किया गया है, टाइम टू टाइम उसे पब्लिश किया जाएगा। यही 12 है। और देखते हैं क्या है इसमें पार्ट। संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, की फीचर क्या है? तो संविधान का की फीचर है क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स,
जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रमुख विशेषताएं होती है। और धर्मनिरपेक्ष, धर्म के निरपेक्ष सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और संघवाद जो फेडरलिज्म, फेडरलिज्म और मौलिक अधिकार जो उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और स्वतंत्रता, न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो उसके होते हैं। तो आप देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मानसन आपको देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड मिलने वाला है जो लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कीवर्ड। ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो उसी को हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या कहता है और क्या बताया था आपको। तो देखिए सबसे पहला जो इसको कीवर्ड याद करना है, जो भी स्टूडेंट, जो भी इंसान इसको याद कर लेंगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझ सकता है। ये कीवर्ड इस चैप्टर में बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो देखिए चैप्टर में क्या है, संविधान। संविधान को हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सब मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूट मतलब संविधान, और संविधान एक रूल बुक, नियम है। और लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। डेमोक्रेसी जिसका होता है डेमोक्रेसी बोलते हैं। और धर्मनिरपेक्षता, धर्म का निरपेक्ष करने वाला सेकुलरिज्म। न्यायपालिका, न्यायपालिका एक वो भी वर्ड है, न्यायपालिका का जुडिशरी, फिर विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव, और शक्ति का विभाजन पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या शक्ति विभाजन होता है, जो शक्ति पावर का उसके क्या होता है विभाजन किया जाता है, वितरित विभाजन किया जाता है। और उत्तरदायी सरकार जो उसको उत्तरदायी होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं उत्तरदायी सरकार बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स। और न्याय का सिद्धांत जो उसका न्याय है, न्याय मतलब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ बोल सकते हैं। और स्वतंत्रता मतलब लाइब्रेटरी, स्वतंत्रता में लाइब्रेटरी होता है। और समानता इक्वालिटी, समानता होता है इक्वालिटी बोलते हैं उसको। और संघवाद को फेडरलिज्म बोलते हैं। और देख लेते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोलते हैं। और प्रस्तावना रिन्यूअल बोलते हैं। अगर आपको इस वीडियो कुछ भी सीखने को मेरा भाई जरूर बता देना, चैनल पर बहुत ही अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे अपने, पूरी कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने बहुत, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको पता हो या ना हो, लेकिन किसी क्रिएटर से पूछ लीजिएगा कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कैसे वीडियो बनता है। प्लीज़ बताएं, आपको एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सिंपलीफाई रोड चैनल को। आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, थोड़ी कोशिश करेंगे। अगर आपको इस PDF देख सकते हैं, बढ़िया से हटाता हूँ PDF में, ऐसा PDF चाहोगे आपको PDF मिल जाएगा। देखिए कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा ये है कीबोर्ड, देख लीजिए बहुत छोटा सा कीबोर्ड है, देख लीजिए। बस इतना ही है चैप्टर में, कुछ नहीं है, बस अच्छा तक समझ आएगा। और संविधान के बारे में सीखना मिला हो जरूर लाइक कर देना भाई। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।